अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं आपसे आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो आई होप आप मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे। पाकिस्तान में बैठ के जब भी मैं जर्मनी के बारे में सोचती थी तो कुछ ख्याल मेरे दिल में आते थे कि हाँ, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वहाँ क्या खाते हैं, वो रहते कैसे हैं, वहाँ के घर कैसे होते हैं। तो अगर आपके दिल में भी ये सारे सवाल आते हैं तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि बेसिकली जर्मनी में घर कैसे होते हैं और वो घर हमारे पाकिस्तान से कितने ज़्यादा अलग होते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल। और यूजुअली हमारे पाकिस्तान में जो घर होते हैं तो उनकी तो प्रॉपर पूरी बाउंड्री होती है बड़ी बड़ी, बट जर्मनी में जब मैं आती हूँ तो मैंने देखा यहाँ के घरों के आगे कोई बाउंड्री ही नहीं होती, बल्कि सीधा आप मेन डोर में घुस सकते हो। तो इतनी महंगी गाड़ियाँ ऐसे ही खुले में खड़ी होती हैं। अगर किसी को बाउंड्री बनानी भी होती है छोटी सी, तो पौधों की बाउंड्री बना दी जाती है। और अगर यहाँ पर कोई बाउंड्री करता भी है तो छोटे छोटे से गेट लगा दिए जाते हैं। यूजुअली छोटे छोटे से गेट ही होते हैं बस। और यूजुअली गराज भी पाकिस्तान में घर के अंदर होते हैं, बट यहाँ पर सारा कुछ खुला ही होता है, मेन डोर पर ओपन। यहाँ के घरों के जो डिज़ाइन होते हैं वो ऐसी ही होती हैं जैसी हमने बनाई थी बचपन में पेंटिंग में। अटीक बेसिकली यहाँ के घरों की छत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर छत पे रीलिंग नहीं होती और छत पे जाने का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। और जी यहाँ की विंडो के बारे में एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ऐसे ये फ्रंट से तो खुल जाते हैं, बट उसके साथ अगर हैंडल को ऊपर करो तो ये ऊपर से भी खुल जाते हैं। इसीलिए यहाँ से थोड़ी बहुत हवा आ जाती है और वेंटिलेशन वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर बहुत तेज़ हवा चल रही हो तो खुला हुआ हो तो भिड़ेगा नहीं। और ये जो आप ग्लास देख रहे हैं तो ये एक्चुअली में मेटल ग्लास है। इसके अंदर वैक्यूम होता है, इसकी वजह से ना अंदर की आवाज़ बाहर जाती है और ना बाहर की आवाज़ अंदर आती है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ के किचन की। यहाँ के किचन की जो सबसे बड़ा जो सा है ना मेजर चेंज है वो ये है कि यहाँ पर गैस वाले स्टोव जो से हैं वो नहीं होते, बल्कि ये किटिंग प्लेट होती हैं। तो आप इन पर ही खाना बनाते हैं। और ये जो स्लेब जैसे कि देखने में टाइल जैसी लग रही है या ग्रे टाइट, बट एक्चुअली ये वुड की होती है। इन पे जैसे ही आप कोई गरम बर्तन वगैरह रखते हो तो ये जल जाती है और फिर फाइन बहुत तगड़ा आता है। और अगर आपका खुद का भी घर है तो रिपेयरिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। और ये जो यहाँ पर एक अलग चीज़ है वो ये है कि वुड का फ्लोर। बेसिकली यहाँ झाड़ू पोछे का कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। इनफैक्ट ये रेकमेंड करते हैं कि इन पर पोछा लगाना भी नहीं चाहिए, वरना लकड़ी फूल जाएगी। और यूजली वैक्यूम किए जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फैंस वगैरह नहीं होते, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ठंड से बचाव के लिए क्या करोगे? हाँ जी, क्या करोगे ठंड से बचाव के लिए? हीटर से सारी ठंड ख़त्म करेंगे। वो कैसे? यानी कि यहाँ पे हर घर में हर रूम में हीटर लगे हुए होते हैं। और इनके घर की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगती है, मतलब कि हीटर फ्लोर में। यस, बेसिकली हीटर जोन से हैं वो फ्लोर में हैं। और जो मैंने आपको हीटर का बताया था वो ज़मीन को गर्म करते हैं। नॉर्मली फैंस यहाँ पे इसलिए नहीं होते क्योंकि यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती ही नहीं है। अगर थोड़ी गर्मी पड़े भी यूरोप में तो लोग इलेक्ट्रिक फैंस या टेबल फैंस लेते हैं। हाँ जी, फिर ये है फ्रिज। फ्रिज का ये मैंने नोटिस किया इंटरेस्टिंग पार्ट कि ना किचन का ये जो आप देख रहे हैं फ्रिज फर्निश्ड विद किचन, फ्रिज को किचन की फिनिश के साथ ही इंस्टॉल कर देते हैं। इस तरह से किचन एक ही सिमेट्री में ही लगता है। हाँ जी जी, तो ये है हीटर का कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे आप उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, आपको कितना गर्म करना है उस हिसाब से। आप 6 पे, 2 पे, 1 पे, लेकिन 6 पे बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। यहाँ पर आप कबर्ड भी खुद जाके लेके आते हो पैकिंग में, फिर उसके पीसीज होते हैं, उसको आप खुद साथ जोड़ते हो और फिर इस तरह से वो एक कबर्ड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और इसको आप खुद ही घर में आकर पुर्जे पुर्जे को एक साथ जोड़ते हो और इस तरह से आप एक कबर्ड जोन से वो तैयार कर लेते हो।
बाद में अगर आपने किसी और दूसरी जगह पे शिफ्ट होना है तो इसको इसी तरह आप खोलोगे और दूसरी जगह पे जाकर फिर से किसी अलग रूम में खड़ी कर लोगे। हाँ जी जी, पाकिस्तान में जब घर बनता है तो उसकी सब दीवारें सेम मटेरियल की होती हैं, मतलब कि सीमेंट, ईंटें और पत्थर की। बट यहाँ पर घर के अंदर वाली जो दीवारें होती हैं वो बेसिकली बोर्ड्स होते हैं। इंसुलेशन इनमें भी होता है बट लाइक मटेरियल सेम नहीं होता। इंसुलेशन बहुत अच्छा होता है यहाँ पर, ठीक है। बट तो जब इन दीवारों में ऐसे मारो तो एकदम ऐसे खोखला फील होता है कि कहीं टूट तो नहीं जाएंगी ही, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो प्रॉपर इंसुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो आउटर वॉल्स होती हैं स्टोर मतलब मीन्स के स्ट्रोंग भी बनाना ज़रूरी होता है और इंसुलेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा मोटी दीवार है। तो इनमें बेसिकली मल्टीपल लेयर्स होती हैं। बेसिकली जब मैं यहाँ पे ठप ठप करूँगी तो बाहर वाली जो मेन दीवार है उसको ठप ठप करने से आवाज़ नहीं आएगी, जबकि दूसरी दीवारों पे जब मैं ठप ठप करती हूँ तो आवाज़ खोखलेपन की आती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ घर के बाहर कोई बाउंड्री नहीं होती, बट मेरे घर के बाहर प्लांट की बाउंड्री बनी हुई है। और यहाँ के घर के बाहर आप नोट करोगे कि किसी के घर के बाहर नाम नहीं लिखा होता, सिर्फ नंबर ही लिखा हुआ होता है। यहाँ पर सब घरों के आगे पोस्ट बॉक्स होता ही होता है, क्योंकि जर्मनी में पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि पोस्ट बॉक्स में वो डालते कैसे हैं लेटर। तो बेसिकली जो नाम होता है वो छोटा सा लिखा होता है पोस्ट बॉक्स के ऊपर। यहाँ पर मोस्टली हर घर में ये फ़ोन वाली घंटी होती है, जब कोई डोर बेल बजाता है तो आप फ़ोन उठा के पूरी बात कर सकते हो कि कौन है और फिर आप यहीं से दरवाजे को खोल सकते हो। यहाँ की खिड़कियाँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। यूजली पाकिस्तान में जो घर होते हैं वहाँ तो लोहे की वो जो पूरी मतलब जैसे लेयर्स होती हैं बारी और 2-3 लेयर वाली खिड़कियाँ होती हैं लोहे की। यहाँ पर सिर्फ एक गिलास होता है और एकदम खुला हवा आती है। यहाँ हमारी बिल्डिंग के ऊपर जो छतें हैं वो अटीक बनी हुई हैं और इसके ऊपर सोलर पैनल भी लगे हुए हैं। यहाँ के घरों में बेसमेंट का भी कल्चर होता है। यहाँ पर अगर किसी के पास अच्छी खासी गार्डन स्पेस होती है तो हम देखते हैं कि वो बच्चों के लिए यहाँ पर पूरा खेलने का सेटअप बनाते हैं, यानी कि सील पट्टी वगैरह सब लगा हुआ होता है। और यहाँ पे गार्डनिंग को काटने के लिए बहुत अच्छा सेटअप है, मीन्स कि एक पूरी गाड़ी के ऊपर आप पूरा बंदा बैठता है और नीचे से वो गाड़ी घास काटी जाती है और रफ घास जो सी है वो उतर जाती है। एक और चीज़ जो मुझे अभी ध्यान आया, यहाँ पर गर्म पानी भी सारा टाइम आता है। कुछ किचन में यहाँ पर आपको अलग से लगवाने की गीज़र वगैरह ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप नहाते हो तो अनलिमिटेड गर्म पानी आता रहता है। और अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं तो यहाँ पर सबको एक पर्सनल छोटे छोटे स्टोर रूम बने हुए देते हैं और उनके अंदर आप कुछ भी अपना फजूल सामान रख सकते हो। आप जब उसको देखोगे तो आपको एकदम से ऐसा लगेगा जैसे जेल के कमरे बने हुए हैं। और यहाँ पर साइकिल वगैरह भी आप खड़ी कर सकते हो। यहाँ पर गार्बेज स्टोरेज को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है, जैसा कि कचरा, गीला कचरा, सूखा कचरा, बोतल एक अलग बॉक्स में होते हैं और यूजुअली लोग अपने घर के बाहर रखते हैं। और फिर जब जैसे कि पार्टिकल्स डेज पर जो क्लीनिंग वाले आते हैं वो उन बॉक्सिंग में से डायरेक्ट ले जाते हैं। जर्मनी में लैंड बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो ज़मीन की कीमत भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जब घर बनता है तो ग्राउंड फ्लोर पर होता है हॉल और किचन होता है, और जैसे बेडरूम, स्टडी रूम वगैरह ये सब ऊपर होते हैं। बेसिकली आपका घर पतला और लंबा होता जाता है। अगर आपने नीचे बेडरूम बनाना भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बेडरूम बना सकते हो। बाकी अगर किसी के पास ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो इनके घर की तो क्या ही बात है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे ये पार्किंग एरिया है जहाँ पे हम घूमकर वापस अपने घर के बाहर जाके खड़े हो जाएंगे। ये हमें बहुत ज़्यादा बड़ी जोन सी है पार्किंग एरिया यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम जिस जगह पे चाहें गाड़ी जोन सी है वो खड़ी कर सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ।
और इसके अलावा जी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है यहाँ पे हीटरिंग के लिए, जो बेसिकली हर घर में होते हैं और ये हर रूम्स में होते हैं। यहाँ पे आप एज आ टॉवल रैक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।